क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड से डरते हैं? फिकर नॉट। मास्टर द मार्केट एंजल वन की एक सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है कमोडिटी ट्रेडिंग। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। आपने हर जगह सुना होगा कि कमोडिटी ट्रेडिंग सीखिए, लेकिन ये कमोडिटी ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होता है? वेल, टू स्टार्ट विद, इट्स अ ग्रेट इनकम सोर्स इफ यू वांट टू डू समथिंग फुल टाइम। तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताता हूं कमोडिटी ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या चीज है। बेसिकली इट इज द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ सम मेन प्राइमरी सेक्टर गुड्स। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो जो सारे रियल गुड्स होते हैं, जैसे गोल्ड, कॉर्न, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, इन सारे गुड्स को हम पेपर फॉर्म में ट्रेड करते हैं, या तो पैसे बनाने के ऑब्जेक्टिव से या फिर अपने ही पैसे बचाने के ऑब्जेक्टिव से। तो चलिए आपको भी एक एग्जांपल देता हूं कि कमोडिटी फ्यूचर्स कैसे काम करते हैं। अज्यूम कीजिए आपके घर पे एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है अगले महीने, और आपको अपने सारे गेस्ट के लिए खाना बनाना है। आपके घर पे 1000 गेस्ट से भी ऊपर आ रहे हैं, एंड इस टाइम पे जो प्याज है उसकी प्राइस बहुत वॉलेटाइल है। एक दिन प्याज की प्राइस 20 रुपए होती है तो एक दिन 80 रुपए भी हो सकती है। आज के तारीख में प्याज की प्राइस है 40 रुपए। तो आप सब्जी मंडी जाते हो और आपको लगता है कि प्याज की प्राइस अगले महीने 60 रुपए की होने वाली है, लेकिन वहां पे आपको एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि नहीं, प्याज की प्राइस अगले महीने 20 रुपए होने वाली है। बट यू डिसएग्री विद हिम, और आप आज प्याज तो ले नहीं सकते क्योंकि एक महीने में आपकी प्याज खराब हो जाएगी। तो आप उसके साथ एक अग्रीमेंट करते हो कि एक महीने बाद हम दोनों यही मिलेंगे, और उस दिन प्याज का भाव कुछ भी हो, हम 40 रुपए पर किलो के भाव में हमारा ट्रांजैक्शन करेंगे। मैं 40 रुपए ही दूंगा। तो अब उस दिन अगर प्याज का भाव 20 रुपए हो गया तो यू आर एट अ लॉस, क्योंकि आपको फिर भी 40 रुपए देकर ही खरीदना पड़ा। लेकिन अगर उस दिन प्याज का भाव 60 या 100 रुपए भी हो गया, you still get to buy it at 40 rupees per kilo. This is a commodity future contract. तो यही होते हैं commodity futures। मतलब आप एक commodity को बाय या सेल करने के ऑब्जेक्टिव से आज एक डील में एंटर करते हो। इंडिया में जो मैक्सिमम commodity futures होते हैं वो MCX पर ट्रेड करते हैं। दिस इज द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो अगर आपको लगता है कि गोल्ड या सिल्वर की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप MCX पर जाके गोल्ड या सिल्वर के फ्यूचर्स बाय करते हो। वाइस वर्सा, अगर आपको लगता है कि एल्यूमिनियम या क्रूड ऑयल की प्राइस गिरने वाली है तो आप इसी एक्सचेंज पर जाके इनके फ्यूचर्स सेल कर सकते हो। लेकिन अज्यूम कीजिए आपने सोचा गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है। आज गोल्ड का भाव है 54,000 रुपीज पर तोला, और इस बेसिस पे आपने 1 किलो गोल्ड को 3 महीने बाद बाय करने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया है। अब 3 महीने बाद अगर गोल्ड की प्राइस गिर जाती है टू 50,000 रुपीज पर तोला, फिर भी आपके जो 1 किलो गोल्ड की अग्रीमेंट है वहां पर आपको 4 लाख रुपए का लॉस लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एन ऑब्लिगेशन। फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब आप एक फ्यूचर में एंटर करते हो ये कॉन्ट्रैक्ट आप पर बाइंडिंग हो जाता है एंड इट एक्ट्स एज एन ऑब्लिगेशन, मीनिंग आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। प्रॉफिट तो आपका प्रॉफिट और लॉस तो भी आपका लॉस। अब हर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक साइकिल और एक्सपायरी होती है। मतलब अगर 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी एक्सपायरी 3 महीने बाद आएगी ऑन अ फिक्स डेट। और इस डेट के दिन क्या होता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। एक्सपायरी के दिन डिलीवरी डेट होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि नेसेसरीली आप जाके उस कमोडिटी की डिलीवरी लोगे। ज्यादातर ब्रोकर्स आपको डिलीवरी लेने अलाउ भी नहीं करते, बट देयर आर सम ब्रोकर्स दैट लेट यू टेक डिलीवरी। अब ये जो फीचर होता है वो कमोडिटी बिजनेसेस को बहुत हेल्प करता है। अज्यूम कीजिए एक ज्वेलरी शॉप है जिसको लगता है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो 3 महीने के आगे के लिए गोल्ड के फ्यूचर्स बाय करके रखते हैं। तो अब अगर वो डिलीवरी लेने की सोचते भी हैं तो दे कैन एक्चुअली गो एंड कलेक्ट देयर किलोज ऑफ गोल्ड, ताकि उनकी प्राइस रिस्क कम हो जाती है। अब 3 महीने बाद अगर गोल्ड की प्राइस सच में बढ़ जाती है तो दीज पीपल आर एट अ प्रॉफिट, बिकॉज इन्होंने अपनी गोल्ड की प्राइस पास्ट में ही लॉक कर दी थी। तो दोस्तों ये थी एक समरी ऑन कमोडिटी ट्रेडिंग। लेकिन एक बात याद रखना, कमोडिटी ट्रेडिंग हाईली लेवरेज्ड और रिस्की होती है। लेवरेज्ड का मतलब यहाँ पर बहुत से पैसे बोरोड होते हैं फ्रॉम द ब्रोकर, तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू लॉसेस। इसीलिए इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड ट्राई कमोडिटी ट्रेडिंग ओनली इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद अस। If you enjoyed this YouTube video, don't forget to like this video, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss an update from us. और pinned comment से हमें बताइए कि आपको अगले संडे कौन सा टॉपिक देखना है। Until then, keep learning, keep investing.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.